आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है बताइए कि निम्न कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो कैडमियम की छड़ें न्यूट्रॉन अवशोषक होती है, तो ये कथन हमारा क्या है? सत्य है। देखो ये इस्तेमाल कहाँ पर होता है, उपयोग कहाँ पर होता है वो देख लेते हैं। जैसे कि हमारी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया साधारणतः कहाँ पर देखी जाती है? ये जैसे कि हमारे ऊर्जा संयंत्र होते हैं, जो बड़े बड़े ऊर्जा क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उसमें जब नाभिकीय विखंडन के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, तो यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, उस पर न्यूट्रॉन की बौछार कराई जाती है। न्यूट्रॉन की बौछार कराने के बाद होता क्या है कि उसके कुछ तो ये अपने घटकों में टूट जाता है, जीनोन, जैसे कि यहाँ पर जीनोन हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, इन घटकों में टूट गया। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर न्यूट्रॉन का भी निर्माण होता है। तो न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ, तो यहाँ पर एक न्यूट्रॉन की बौछार कराई थी हमने यूरेनियम 235 पर। ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर एक न्यूट्रॉन की बौछार कराई, लेकिन हमारे पास क्या हुआ कि 3 न्यूट्रॉन आ गए। तो ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया बहुत फास्ट होती है। मतलब होगा क्या कि ये अभिक्रिया तो ठीक है, पहली अभिक्रिया तो होगी, फिर उसके बाद 3 न्यूट्रॉन हो गए। 3 न्यूट्रॉन अगले 3 यूरेनियम को क्या करेंगे, यहाँ पर विखंडित कर देंगे। तो इस प्रकार 3 से 9, 9 से 27। तो मतलब कि हमारे जो न्यूट्रॉन होते हैं बहुत जल्दी क्या करते हैं, उनकी संख्या बहुत जल्दी बढ़ जाती है। तो इनकी संख्या को नियंत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं, कैडमियम की छड़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो कैडमियम की छड़ें क्या करती है कि जो हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं, ये न्यूट्रॉन होते हैं जो अलग ज़्यादा होते हैं, उनको क्या कर लेती है, उनमें से कुछ को अवशोषित कर लेती है। और अगर मुझे क्या करना है कि अभिक्रियाओं को बिल्कुल रोकना है संयंत्र में, तो मैं क्या करता हूँ, कैडमियम की छड़ों का पूर्णतः इस्तेमाल करता हूँ, ताकि मेरे जितने भी न्यूट्रॉन हैं वो सारे के सारे अवशोषित हो जाए। तो अवशोषित करने के काम आते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये कथन सत्य है कि कैडमियम की छड़ें और भी होते हैं, जैसे कि हमारा भारी जल होता है, भारी जल डी टू ओ भी बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो ये जो होता है, ये क्या होता है कि ये मंदक होता है, ये मंदक की तरह काम करता है। इन न्यूट्रॉनों की, जो न्यूट्रॉन है हमारे पास, ये तीव्रगामी न्यूट्रॉन होते हैं, इनकी स्पीड को कम करने के लिए, चाल को कम करने के लिए डी टू ओ का उपयोग किया जाता है। ताकि उसमें से क्या करता है कि डी टू ओ भारी जल करता है, इन न्यूट्रॉनों की गति को कम कर देता है, ताकि हमारी विखंडन अभिक्रियाएं बनी रहे। तो यहाँ पर एक तो डी टू ओ हमारा मंदक की तरह काम करता है, और न्यूट्रॉन छड़ हमारी अवशोषक, मतलब कि न्यूट्रॉन जो आ रहे हैं उनको पूर्णतः अवशोषित कर लेती है। तो ये कथन हमारा सत्य है, ये उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।